नमस्कार। हमारे अस्तित्व को बनाने वाले 5 तत्वों की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज चलिए उस तत्व की गहराइयों में उतरते हैं जो हमारे अंदर जिंदगी बनकर बहता है, जल तत्व। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि भावनाएं एक बाढ़ की तरह आप पर हावी हो गई हों? या फिर कभी ऐसा लगा हो जैसे क्रिएटिविटी का सोता ही अंदर कहीं सूख गया हो? देखिए, ये सिर्फ एहसास नहीं है, ये हमारे भीतर के जल तत्व के असंतुलन के बहुत ही साफ संकेत हो सकते हैं। तो इन मॉडर्न फीलिंग्स का जवाब असल में जल तत्व की एक बहुत ही प्राचीन समझ में छिपा है। पता है, उपनिषदों में इसे आपहा कहा गया है, यानी जीवन का पहला अमृत। और ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये एक शारीरिक सच्चाई है। हमारा शरीर करीब करीब 72% पानी से बना है। हमारा खून, हमारी लार, हमारे डाइजेस्टिव जूस, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे भीतर बहता हुआ जल तत्व ही तो है। तो ये जल तत्व आखिर है क्या? इसे समझिए। ये तरलता, जुड़ाव और सृजन का सिद्धांत है। जैसे पानी आटे को बांधकर एक कर देता है ना, ठीक वैसे ही ये तत्व हमारे शरीर की हर एक कोशिका को एक साथ जोड़ के रखता है। और यही हमें सिखाता है कि कैसे बहना है, कैसे किसी भी हाल में ढल जाना है। अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो जल तत्व का केंद्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जो नाभि के ठीक नीचे होता है। इसकी इंद्रिय है हमारी जीभ, जिससे हमें स्वाद मिलता है। इसकी असली शक्ति सृजन यानी क्रिएशन में है। इसका बीज मंत्र है वम, और इसका प्रतीक मतलब मेडिटेशन में इस्तेमाल होने वाला सिंबल है चांदी का अर्धचंद्र। और जब ये तत्व हमारे अंदर संतुलित होता है ना, तो हमारी जिंदगी में कमाल के तोहफे लेकर आता है। प्यार, करुणा, दूसरों के दर्द को महसूस कर पाना, ये सारी भावनाएं जागती हैं जो हमारे रिश्तों को सच में बहुत मजबूत बनाती हैं। आप जानते हैं, एक अच्छा पेंटर, एक कवि या म्यूजिशियन वो होता है जिसका जल तत्व जागृत हो, क्योंकि हर तरह की क्रिएटिविटी इसी तत्व के बहाव से पैदा होती है। लेकिन जैसे हर प्राकृतिक शक्ति के साथ होता है, हमारा यह अंदरूनी जल तत्व भी असंतुलित हो सकता है। ये या तो जरूरत से ज्यादा बढ़ सकता है या फिर खतरनाक रूप से कम भी हो सकता है। इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर जल तत्व बढ़ जाए तो शरीर में सूजन तो आती ही है, साथ ही हम इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाना, हमेशा अतीत में डूबे रहना, ये सब होता है। और वहीं अगर ये कम हो जाए तो शरीर और स्वभाव दोनों में एक सूखापन, एक कठोरता आ जाती है। ऐसे में रिश्ते बनाने में मुश्किल होती है और जिंदगी बिल्कुल बेरस लगने लगती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बहाव को कंट्रोल कैसे करें? अच्छी बात यह है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमें कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें दी हैं। समझिए कि एक पूरा टूल किट दिया है जिससे हम अपने अंदर के जल में हार्मनी ला सकते हैं। ये 4 मुख्य तरीके हैं: ध्यान, मंत्र चिकित्सा, एक खास हैंड जेस्चर जिसे वरुण मुद्रा कहते हैं, और सचेत आहार यानी माइंडफुल ईटिंग। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली टेक्निक है ध्यान। बस अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान नाभि से थोड़ा नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पर ले जाएं, और वहां कल्पना करें कि एक चांदी का अर्धचंद्र चमक रहा है और उससे शांति की लहरें निकलकर आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं। दूसरी टेक्निक है मंत्र थेरेपी। किसी शांत जगह पर बैठकर गहरी सांस के साथ वम मंत्र का जाप करें। वम, ये जो वाइब्रेशन है, ये सीधे आपके स्वादिष्ठान चक्र पर असर करती है और वहां फंसी हुई या दबी हुई भावनाओं को रिलीज करती है। पता है, हम अपने हाथों से भी संतुलन बना सकते हैं, और इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है वरुण मुद्रा। इसमें करना क्या है? अपनी सबसे छोटी उंगली, जो जल का प्रतीक है, को अंगूठे, जो अग्नि का प्रतीक है, उसकी टिप से मिलाना है। बस ये आसान सी मुद्रा शरीर के वाटर मेटाबॉलिज्म को तुरंत बैलेंस करने में मदद करती है। और हाँ, हमारा खाना पीना भी इस बैलेंस में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर शरीर में जल तत्व बढ़ाना है तो तरबूज और खीरे जैसे रसीले फल और नारियल पानी पीजिए। और अगर शरीर में पानी ज्यादा है तो सूखे, भुने हुए और तीखे फूड्स उस एक्स्ट्रा पानी को सूखने में मदद करते हैं। और आखिर में एक बात याद रखिए, जल तत्व सिर्फ एक फिजिकल या इमोशनल चीज नहीं है। ये तो जीवन जीने का एक बहुत गहरा दर्शन है। इसका सबसे बड़ा सबक इसी एक विचार में छिपा है। जल हमें क्या सिखाता है? कि जिंदगी की चट्टानों से लड़ो मत, उनके चारों ओर से विनम्रता और समझदारी से अपना रास्ता बना लो। ये टकराव का नहीं बल्कि प्रवाह का मार्ग है। तो अब खुद से पूछिए,
क्या आप जिंदगी की मुश्किलों से टकरा रहे हैं या एक नदी की तरह उनके आसपास से अपना रास्ता खोज रहे हैं? आप अपनी भीतरी नदी का पोषण कैसे करेंगे?